हेलो दोस्तों, हाय क्लास विथ एम के झा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे हिंदी कहानी के तत्व एवं विशेषता के बारे में। इससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। कहानी में पूरा जीवन का वर्णन नहीं होता है, बल्कि किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है। कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विधा है। विद्वानों के अनुसार कहानी का जन्मदाता एडगर एलन पो को माना जाता है। अब हम जानेंगे कहानी के तत्व। बता दें कि कहानी के प्रमुख 6 तत्व हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं चलिए हम जानते हैं। पहला तत्व है कथानक। कथानक का अर्थ होता है कहानी में प्रयोग की गई कथा वस्तु या वह वस्तु जो कथा में विषय रूप में चुनी गई हो। दूसरे शब्दों में कहें तो कहानी को जिस विषय को लेकर लिखा जाता है उसे कथा वस्तु कहते हैं। कथानक को कहानी का आत्मा भी कहा जाता है। इसके बिना कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। किसी भी कहानी को बिना पात्र का लिखना संभव नहीं है, क्योंकि कहानी में किसी व्यक्ति का चरित्र का वर्णन किया जाता है। इसलिए कहानी में पात्र का होना आवश्यक है। कहानी में सीमित पात्र होना चाहिए। कहानी में एक प्रमुख पात्र होता है तथा एक गौण पात्र होता है जो कहानी के चारों ओर। कहानी का प्रमुख पात्र कहानी के चारों ओर घूमता रहता है, क्योंकि प्रमुख पात्र का चरित्र का चित्रण अधिक किया जाता है। तीसरा है संवाद या कथोपकथन। कहानी में पात्रों के बीच हुई वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं, अथवा कहानी में 2 या 2 से अधिक पात्रों के बीच हुई वार्तालाप आने की बातचीत को कथोपकथन या फिर संवाद कहते हैं। संवाद कहानी को सजीव और प्रभावशाली बनाता है। चौथा है भाषा शैली। कहानी में भाषा शैली काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा शैली से आशय है कहानी या व्यक्त करने का तरीका या फिर ढंग कह सकते हैं। कहानी में भाषा शैली सरल और सहज होनी चाहिए, साथ ही धारा प्रवाह होनी चाहिए, ताकि पाठक एक ही बैठक में कहानी को पूरा पढ़ सके। कहानी में एक से अधिक भाषा शैली भी हो सकती है। पांचवा तत्व है वातावरण। वातावरण से आशय है उन सभी परिस्थितियों का वर्णन करना जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हुई हो तथा कहानी का पात्र सांस ले रहा हो। कहानी को सहज और स्वाभाविक रूप प्रदान करने के लिए वातावरण व देश काल का विशेष महत्व होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस स्थान पर घटना घटित हुआ हो उस स्थान के बारे में वर्णन करना। अंतिम है उद्देश्य। कहानी की रचना का उद्देश्य मनोरंजन माना जाता है, परंतु मनोरंजन ही एकमात्र कहानी का उद्देश्य नहीं है। आज की कहानी मानव जीवन की किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करती है। वर्तमान समय में कहानी से जीवन का सत्य पता चलता है। कहानी का उद्देश्य नए नए विचारों और भावों को प्रदान करना होता है। आज की कहानी से मानव को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अब हम जानेंगे कहानी की विशेषता। पहली विशेषता है कहानी छोटी होती है, जो आधा घंटा या 1 घंटा में तथा एक बैठक में पूरा पढ़ा जा सके। दूसरी विशेषता है कहानी में एक प्रमुख पात्र तथा एक या एक से अधिक गौण पात्र होता है, जिसे सहायक पात्र भी कहते हैं। कहानी में जीवन के एक पक्ष या एक ही घटना का वर्णन किया जाता है। चौथा है कहानी का
भाषा शैली सरल और सहज होनी चाहिए, साथ ही धारा प्रवाहित होनी चाहिए जिससे पाठक पूरा कहानी को पढ़ सके। 5वां, कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। 6, कहानी में देश, काल व वातावरण का वर्णन होना चाहिए, इससे कहानी सजीव प्रतीत होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ में हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें।